मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जूठाला संस्कृत महाविद्यालय बछबलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज उपशास्त्री एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली याज्ञवल्क्य शिक्षा में वर्णों के स्थान के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। बच्चे इसे अच्छी तरह ध्यान देंगे और समझेंगे। सांप्रथम केषां वर्णानां किम स्थानमिति निर्दिशति तत्र द्वावरसौ व इति य इति। अब किन किन वर्णों का कौन स्थान, इसके विषय में यथाक्रम से विचार विमर्श हम लोग करेंगे। वर्णों के मूल स्थान के वर्ग के पंचम अंतस्थों से युक्त जो दो प्रकार के हकार और व या ह्य, इन दो संयुक्त वर्णों को और हृदय स्थान से उत्पन्न जानना चाहिए। कंठस्थानीय वर्णा के तत्र कंठ्या अ आ इत्यवर्ण हकार विसर्जनीय इति। अर्थात कंठे स्थानीय वर्णों के विषय में तीन कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण होते हैं। अ आ ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और व और हिम को छोड़कर भिन्न हकार एवं विसर्जनीय विसर्ग। मूर्धन्या वर्णा कतिविधा भवन्ति। खड़ मूर्धन्या क्या ट ठ ड ढ ण स मूर्धन्य सकार, ट ठ ड ढ ण और मूर्धन्य सकार, ये खड़ मूर्धन्या। मूर्धन्य वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। टवर्ग और मूर्धन्य सकार, ये मूर्धन्य कहे जाते हैं। 6 प्रकार के मूर्धन्य होते हैं। जीव के अग्रभाग से विशिष्ट करके उत्पन्न होते हैं। वैयाकरण मुनि ने ऋतु रसाणम मूर्धा, यह जो है काकार र को भी बढ़ा दिया है। टवर्ग मूर्धन्य सकार और र को जो है सुमूर्धन्य कहा है। तालव्या कति भवन्ति। न तालव्या ई इति वर्णः। तालव्या च च ज झ ञ य स एकारश्चेति। अर्थात तालव्य के जो है सो कितने प्रकार के होते हैं? तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें छोटी, बड़ी और ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 गो ई हो गया, चवर्ग हो गया, और यकार सकार और यकार सकार मिलके ये 9 तालव्य हुए। दंत्या कित संख्या का भवन्ति। तो दंत्या अष्टौ दंत्या लृ 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 इति तथ दध न लकार सकार आदि। दांत से उच्चारित होने वाले कितने वर्ण होते हैं, इस विषय में हम लोग विचार करेंगे। 8 प्रकार के होते हैं। लृ 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 क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तथ द ध न ल और सकार, ये 8 दंत स्थानीय होते हैं। इनका दंत से उच्चारण होता है। ओष्ठ्या वर्णा कति संख्या का भवन्ति। तो न ओष्ठ्या अ उ इति वर्ण प फ ब भ म वकारोपधमानीय वकारस्येति। ओठ से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण हैं वह वर्णों की संख्या 9 है। जैसे छोटी ऊ, बड़ी ऊ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उ वर्ण, और प फ ब भ म वकार उपधमानीय और वकार। वकार का तो ओष्ठ स्थान में दांतों कर्णों के द्वारा जानना चाहिए। मूल स्थान तो ओठ ही है। एकोदंत मूलियोरेफः, अर्थात एको दंतम लियो रेफा। दंत एक जो है सो ही दंत के मूल भाग से
रेप का उच्चारण होता है ध का। जिह्वा मूलिया कति संख्या का भवंती, तो सप्त जिह्वा मूलिया, छोटी री बड़ी ली हर्ष दीर्घ प्लुत तिंगोरी इतिर इत्री वर्ण क ख ग घ अंग इति। जीवामूलीय वर्णों की कितनी संख्या है इस विषय में? जीवा के मूल से उत्पन्न होने वाले 7 वर्ण होते हैं। छोटी री मैंने हर्ष दीर्घ प्लुत री 3 हो गया, और री वर्ण मैंने आधा विसर्ग क ख ग घ अंग, और यहाँ री वर्ण का जीवामूलियत्व भी पाणिमत के मूर्धन्य उक्ति से अभिरूप है। जमा कति धा भवंती केचते जमा, तो चत्वारो जमा कुंग कुंग घुंग घुंग। जम जो है सो 4 प्रकार के होते हैं, कुंग कुंग घुंग घुंग आदि चारों वर्ण के उकार सादृश्य द्योतक है। अर्धचंद्र के अनुनासिक द्योतित्वता ऐसे अनुनासिक के गुण विशिष्ट वर का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण खुंग, तृतीय वर्ण गुंग, चतुर्थ वर्ण घुंग। इस प्रकार जम 4 प्रकार के होते हैं। जमानाम कति संख्या अनुदाहरणानि, रूप में ती प्रथमो गेया सक्थना इत्यपरो भवेत्, विद्यमाते तो तृतीयस्य जम्भे दधमश्चतुर्थका। जमों के कितने उदाहरण है इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो प्रथम संख्यक यानी पहला जम वर्ग का आद्यक्षर रूप है रुक्म। यह जानना चाहिए कि दूसरा जम का वर्ग का द्वितीय अक्षर स्वरूप है सक्थना। तृतीय जम का स्थान का तृतीय अक्षर से युक्त है विद्यमाते, यहाँ जानना चाहिए। और वर्ग का चतुर्थाक्षर रूप जम्भे दधमः, यह जानना चाहिए। प्रसंग प्राप्तम जमस्थलम माह, अपंचमैश्चैकपदे संयुक्तम पंचमाक्षरम, उत्पद्यते जमस्तत्र सोंगम पूर्वाक्षर से ही। अर्थात अब प्रसंग प्राप्त जमा स्थल को हम लोग विचार करेंगे कि एक ही पद में जहाँ वर का पंचम अक्षर प्रथम से चतुर्थ वर्ण संयुक्त प्रयुक्त हो, वहाँ जम का प्रादुर्भाव होता है और वह जम पूर्व अक्षर का ही अंग माना जाता है। जमस्य प्रति प्रसव स्थलानि यथा पंचमा सैर्युक्ता अंतस्थैर्वापि संयुता जमास्तत्र निवर्तन्ते अस्मसाना दिव बांधवा। अब जम के उत्पत्ति स्थान के विषय में कहा जाता है कि पंचम वर्ण यदि स इन उष्मा वर्णों से अथवा अंतस्थ या रलवंतस्थ वर्णों से संयुक्त हो तो वहाँ जम माने वर्णों के निवर्तन लौटना होता है, अर्थात जम वर्ण नहीं होते। इसका सुस्पष्ट उदाहरण है जिस प्रकार शव को ले जाने वाले बंधु बांधव श्मशान से सवदा कार्य का पूरा होने पर लौट आते हैं, उसी प्रकार जम वर्ण भी उन तथोक्त वर्णों को छोड़कर चले आते हैं अपने पूर्व स्थान पर, ऐसा जानना चाहिए। कम वर्ण केना भी पीड़येत आद्यम मध्यम अन्त्यंश्च कथम भी पीड़येत चतुर्थश्च तृतीयेन द्वितीयं प्रथमेन च आद्यम मध्यम तथायंच स्वरूपेण भी पीड़येत। अर्थात किस वर्ण को किस वर्ण से अभिपिंडन यानी द्वित्व करना चाहिए तथा आद्य मध्य और अंत वर्ण को किससे कैसे द्विरुक्त करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण से तथा द्वितीय वर्ण को प्रथम वर्ण से अभिपिंडन यानी द्विरुक्त करना चाहिए। एवं च आदि वर्ण मध्य वर्ण और अंत वर्ण ये सब अपने स्वरूप से ही अभिपीड़ित यानी द्वित्व दशा को प्राप्त होते हैं। इनका क्रमिक उदाहरण आगे है। कम स्वरम स्वरितम प्राहु अवग्रह पदछेद उदातम दृश्यते यदि स्वरम तम स्वरितम प्राहु संधौ तु स्वार्जते परम। किस स्वर को स्वरित जानना चाहिए तो अवग्रह के लिए पद के विच्छिन्न होने पर यदि यहाँ उदात वर्ण दिखाई दे तो उस स्वर को संहिता में विद्वानों के द्वारा स्वरित करना चाहिए, क्योंकि संधि में तो पूर्ण स्वर का आचरण होता है, अर्थात संविधो अंजनन आदि उदाहरण में अवग्रह पद सम का
सम इसका विच्छेद काल में पूर्ण स्वर का उदात्त होने से, व्यंजन यकार का भी पूर्वांगत्व होने से उदात्तत्व दिखाई देता है। द्विर्वचनोत्पन्नस्यान्यस्य वा वर्गाद्यस्य वर्णविशेषे परे वैशिष्ट्यं प्रदर्शयति। प्रथमास्य तृतीया स्युः परे घोषवती स्थिते, पंचमा पंचमे पाठे द्वितीया स से च। अर्थात द्विवचन से उत्पन्न अथवा वर्ग के आदि वर्ण विशेष में वैशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। घोष वर्ण यदि पर में रहे तो ऐसी स्थिति में वर्णों का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पंचम वर्ण के वर्ग का प्रथम अक्षर ही अपने वर्ग के पंचम वर्ण में ही परिवर्तित हो जाता है। एवं च माने इस प्रकार स इन वर्णों के परे रहने से प्रथम वर्ण भी अपने वर्ग के द्वितीय अक्षर में बदल जाता है। अथ अध्येत्री धर्मा वेद काले दुष्टोच्चारणम त्याज्य मृत्युपदी सत्याचार्य उपांशु त्वरितम चैव जोधिते वित्रसन्नपि अपरूप सहस्राणाम संदेहेन प्रवर्तते। वेद पाठ काल में दोष से युक्त शब्दों का उच्चारण त्याज्य होता है। जो उच्चारण सुस्पष्ट न हो, अप्रकाश हो, शीघ्रता से उच्चारण किया गया हो और यदि स्वरित ऐसा पाठ मान लिया जाए तो एक श्रुति से उच्चारण मानना चाहिए। और अत्यंत डरते हुए भी जो पढ़ता है वह देता अनेक अपशब्दों के प्रयोगों के संदेह में पड़ा रहता है। 3 प्रकार के दुष्उच्चारण को छोड़ देना चाहिए। तो कीदृशाः छात्राः नरस्य विद्यां न गृह्णन्ति पंच विद्यां न गृह्णन्ति चंडा अस्तब्धाश्चराजे नरः अलसारो गिणश्चैव येषां च विस्मृतं मनः। कैसे लोग या छात्र विद्या मैंने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, कैसे लोग विद्या को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। इस विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य अध्येता अध्ययन करने वाले छात्र बात बात में क्रोध करता है, अतएव अध्यापक से द्रोह रखता है और जो पढ़ाए गए पाठ को ग्रहण करने में असमर्थ रहता है तथा मानसिक दोष के कारण ग्रहण करने में असमर्थ रहता है एवं दीर्घ काल तक रोगी रहने वाला, जिनका मन विस्मरणीय होता है अथवा जिनका शयन स्थिति सोने की इच्छा ज़्यादा रहती है, ऐसे 5 प्रकार के मनुष्य किंवा छात्र विद्या ग्रहण करने के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए छात्रों को बको ध्यानम की तरह रहना चाहिए, शयन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अतः विद्यार्थियों के द्वारा 5 दोष को छोड़ देना चाहिए। कः पुनः विद्याम अधिगच्छति के पुनः अधिकारिणः अहेरिव गणाद्भीतः समाना न करदादिव राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्य स विद्याम अधिगच्छति। कैसा छात्र विद्या को प्राप्त करने में सक्षम होता है अथवा कौन अधिकारी हो सकते हैं विद्या ग्रहण करने के? जो पुरुष जन समूह के कोलाहल से उसी प्रकार दूर रहे जैसे सर्प समुदाय से भयभीत होकर दूर लोग भाग जाता है। अर्थात आदमी को कोलाहल या हल्ला गुली से दूर रह करके अध्ययन करना चाहिए। आदर स्थान से नरक के समान डरे और स्त्रियों से राक्षसी की तरह दूर रहे। ऐसा पुरुष अधिक विद्या को प्राप्त कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्या चाहने वाले को जनसमूह से अलग रहना चाहिए, स्त्रियों से अलग रहना चाहिए और विद्या का अध्ययन मन और लगन से करना चाहिए। तदा का विद्याधिकारी भवितुमर्हसि न भोजन विलंबी स्यात् न च नारे निबंधनम सुदूरमपि विद्यार्थम ब्रजेद गरुणहंसवत्। तब विद्या प्राप्त करने का कौन अधिकारी हो सकता है? इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य का कहना है कि जो भोजन के समय में समय का अतिक्रमण न करें, यानी समय से भोजन करें, समुचित समय पर भोजन करें, स्त्री में आसक्त न हो, निरंतर उसके संपर्क में न रहे और जिस प्रकार गरुड़ और हंस अपनी इच्छानुसार दूर मानसरोवर में जाते हैं उसी प्रकार विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जो है दूर दूर देश जाकर बाहर जाकर विद्या का अध्ययन कर सकते हैं।
इससे सुनिश्चित होता है कि इन प्रतिबंधकों को नहीं गिनते हुए भी विद्या ग्रहण करने का उत्साही होता है, वही वास्तव में विद्या ग्रहण करने के अधिकारी होता है, अन्यथा नहीं। विद्या ग्रहणे महत् कष्टम विद्यार्थी नाम सुखस्याभावः। सुखार्थी चेत त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी चेत त्यजेत् सुखम। सुखिनस्तु कुतो विद्या विद्यार्थिनी कुतः सुखम। विद्या प्राप्ति में अत्यंत कष्ट होता है, विद्यार्थियों के लिए सुख कहाँ। इस विषय को स्पष्ट करते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि सुख चाहने वाले को विद्या पढ़ना छोड़ देना चाहिए, और यदि सचमुच में वह विद्यार्थी है तो उसे ऐसा आराम छोड़ देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से आएगी और विद्यार्थी को सुख कहाँ से मिलेगा, यह मानकर जो विद्यार्थी सुख की अभिलाषा को छोड़कर विद्या ग्रहण में तत्पर होता है, कष्ट को सहता है, वहीं विद्या प्राप्त करने का अधिकारी होता है और उसी का जीवन सुखमय, शांतिमय और श्रेयमय व्यतीत होता है, अन्यथा उसका जीवन कष्टमय, दुखमय हो जाता है। विद्या जिह्वाग्रे कदा गच्छति गुणिता शतसो विद्या सहस्रावर्तितः पुनः आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थलान् निम्न निबोधकम। विद्या जीव के अग्रभाग में कब विराजती है, इस विषय में ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, जिस प्रकार जल के समान स्तर के भूप्रदेश से नीचे की ओर वेग से प्रवाहित होता है, यानी ऊपर से जो नीचे की तरह जल जो गिरता है, जो तेजी रहती है, उसी प्रकार 100 बार आवृत्ति करने पर तथा उससे 1000 बार आवृत्ति करने से विद्या जीव पर अग्रभाग पर लपलपाने लगती है, अर्थात पठित विद्या कंठस्थ हो जाती है बार बार अभ्यास करने से और चिरकाल तक स्थिर रहती है। विद्या कथा दाढ़ धारयति तसतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति शतानां च सहस्रेण प्रयतचिह च तिष्ठति। विद्या कितना अभ्यास करने से सुदृढ़ हो जाती है, इस विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है कि 100 बार विद्या पढ़ने से अर्थात आवृत्ति करने से गुणत्व को प्राप्त होती है, अर्थात उसका अवगम हो जाता है, और 1000 बार आवृत्ति देने से विद्या सुस्थिर हो जाती है, स्मरण हो जाता है, उसके बाद आदमी भूल नहीं पाता है। 1,00,000 बार आवृत्ति करने से विद्या मरणोपरांत तथा जीवन काल में सुस्थिर रहती है। पूर्व जन्मार्जिता विद्या अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्मार्जित विद्या अगले जन्म में भी आगे आगे दौड़ती है। तो विद्याध्ययने अभ्यास एव परम बलम अभ्यासात किन्न साध्यते। जलम अभ्यास योगेन शैलानं कुरुते क्षयं कर्कशानां मृदु स्पर्शं किम अभ्यासान् साध्यते। अर्थात ऋषि याज्ञवल्क्य का तात्पर्य है कि जल अत्यंत कोमल होता है, किंतु कठोर से कठोर स्वभावतः कठोर पहाड़ों को अभ्यास के बल पर जल के निरंतर प्रवाह से घिसा पिटा बना देता है, पत्थर को तोड़ तोड़ के अपना रास्ता बना लेता है। यह देखकर सुनिश्चित होता है कि निरंतर अभ्यास करने से विद्यार्थी के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है और कठिन से कठिन चीज़ को अभ्यास कर सकता है, अध्ययन करके विद्वान बन सकता है। विद्याधिगमे उद्यम एवं कारणम न तु बलवता यथा पिपीलिकाभिश्च क्रियते पांसो संचयम न छात्र बल सामर्थ्यम मुद्यमस्तत्र कारणम। विद्या की प्राप्ति में उद्यम ने परिश्रम ही कारण होता है, उसमें बलवत्ता की अपेक्षा नहीं होती। दृष्टांत में कहा गया है, इसे पुष्ट किया गया है कि जैसे चींटियाँ जीव जंतुओं के द्वारा धूलि का संचय करके धूल जैसा दिया बना लेती है अपने रहने के लिए, यहाँ इस कार्य में कोई बल सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं होती। यहाँ तो उद्यम ही कारण हो सकता है, परिश्रम के बल पर आदमी विद्या को ग्रहण करके आगे बढ़ सकता है। अल्प प्राण नन्ही सी चींटियों का क्या बल सामर्थ्य, किंतु उसका उद्यम ही सफलता का द्योतक हो जाती है और अपने रहने के लिए अस्थायी मिट्टी से ही घर बना लेती है। दाना अध्ययन कर्मसु अवंध्यम दिवसम कुर्यात् अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा बल्मीकस्य तु संचयम् अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्मसु। दान अध्ययन आदि कार्यों में दिन सफल करना चाहिए। इस विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है कि आँखों से आंजन का कुछ ह्रास होने पर सब आंजन क्रमशः धुल जाता है और चींटियों द्वारा कुछ धूलि संचय करने पर बल्मीक बन जाता है। उसी प्रकार दान एवं अध्ययन आदि कर्मों में
दिन को सफल बनाना चाहिए, एक भी दिन व्यर्थ न जाए। विद्यार्थी के लिए एक दिन भी अगर चला गया तो उसको 1 वर्ष के समान है। जैसे एक एक कण जोड़ करके और चिटियाँ जो है तो अपना घर बना लेती हैं मिट्टी से, उसी प्रकार विद्यार्थी को एक एक समय को, एक एक सेकंड के समय को महत्व समझ करके उसमें अध्ययन करना चाहिए कि जो समय आज है वह फिर कल नहीं आएगा, और यह समय निकल जाएगा तो फिर जीवन में नहीं आएगा, इसके बाद पश्चाताप ही हाथ लगेगा। इस प्रकार समय का मूल्य अध्ययन में अत्यधिक महत्व है। छात्रई अल्पीयसी निद्रा विधेया हयानाम युवा जात्यानामार्ध रात्रार्धसायिनाम न ही विद्यार्थिनाम निद्रा चिरम नेत्रेषु तिष्ठति। छात्रों को स्वल्प निद्रा करनी चाहिए, यानी कम सोनी चाहिए। इस विषय में आचार्य का कहना है जैसे अर्धरात्रि में भी आधी रात सोने वाले उत्तम जाति के घोड़ों की तरह, जिस प्रकार उनके नेत्रों में बहुत देर तक निद्रा नहीं रहती है घोड़ों के आँख में, उसी प्रकार विद्या चाहने वाले विद्यार्थियों को बहुत कम सोना चाहिए। अर्थात विद्या चाहने वाले छात्रों को अधिक नहीं सोना चाहिए, जिससे अभ्यास में हानि न हो। किंच छात्राणाम अल्पाहारित्वमपेक्षते अन्न व्यंजनयोर्भागौ तृतीयं मोदकस्य च वायो संचरणार्थाय चतुर्थम उपकल्पयेत्। छात्रों के अध्ययन के क्रम में अल्पाहारी होना परम आवश्यक है। इस विषय में आचार्य का कहना है कि क्षुधा कि भोजन का 2 भाग जिनमें अन्न और व्यंजन का जोग हो भोजन करें, तीसरे भाग की पूर्ति जल से करें और चौथा भाग हवा के संचरण के लिए खर्च हो। अर्थात जितने अन्न से अपनी तृप्ति होना संभव हो उसका आधा भाग अन्न और आधा भाग व्यंजन से, शेष तृतीय भाग जल से और चौथा भाग वायु संचरण हेतु छोड़ दें, जिससे आहार की अधिकता से अभ्यास में त्रुटि होती है, नींद आने लगती है। इसलिए अल्पाहार करके, पढ़ने के समय अल्पाहार करके ही अध्ययन करना चाहिए। गुरु शुश्रूषैव विद्याधिगमे परमोत्कृष्टम साधनम यथा खनन खनित्रेण नरो वार्जधिमगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु रधिगच्छति। यानी शुश्रूषा हमारे सेवा ही विद्या प्राप्ति में परम आकृष्ट साधन होता है। मनुष्य जिस प्रकार कुदाल अथवा खंती से पृथ्वी को खूंदते खूंदते जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु सेवा में तत्पर शिष्य अपनी विद्या को अनायास ही विद्या को ग्रहण कर लेता है। जल की प्राप्ति तक मनुष्य भूमि को खनता है, उसी प्रकार विद्या प्राप्ति के लिए गुरु सेवा अनिवार्य है, उपदेश है। गुरु सेवैव प्राप्ता विद्या फलवती भवति शुश्रूषा रहिता विद्या अपि मेधा गुणयुक्ता बंधे व जुवती तस्य न विद्या फलिनी भवेत्। अर्थात गुरु सेवा से ही विद्या फलवती होती है, अतः विद्या प्राप्ति में उससे सफलता प्राप्ति में गुरु सेवा का सर्वाधिक महत्व होता है। गुरु सेवा से रहित चाहे वह जितना भी बुद्धि संपन्न हो, ऐसी विद्या जिस प्रकार बंध्या पुत्रादि उत्पन्न करने में अक्षमा युवती स्त्री होती है, ऐसे ही गुरु शुश्रूषा से रहित प्राप्त विद्या फलवती नहीं होती। इससे गुरु सेवा अवश्य करनी चाहिए। विद्या प्राप्तिर नाना विधा उपाय गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्याम चतुर्थम नोपलभ्यते। विद्या प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इनकी संख्या 3 प्रकार की सीमित कर दी गई है। विद्या प्राप्त करने का प्रथम उपाय है गुरु सेवा। गुरु का सेवा करके उनसे अध्ययन करना चाहिए। गुरु की सेवा से छात्र को गुरु में अंतः स्थित ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा पक्ष है गुरु को प्रभुत धन देकर उनसे प्रसन्न कर विद्या प्राप्त करना चाहिए। और तीसरा पक्ष है गुरु की विद्या ग्रहण कर उनके बदले अपनी विद्या देना चाहिए। इससे विद्या भी कहते हैं। इन 3 पक्षों के अलावा चतुर्थ उपाय कोई नहीं है, प्राप्ति नहीं होती है। अधुना गुरु कियत सामर्थ्यमित्याह तो बहिर्जिह्वा यथा गृह्णात्यन्ना बन्हिस्तथैव च ब्रह्म रूपम विजानीयात् गुरुमेवात्मन सदा। और आप जब कि गुरु का इतना महत्व है, वह सेवा मात्र से शिष्य को समस्त विद्याएं अर्पण कर देते हैं, तो फिर उनका महत्व इससे भी अधिक बढ़ जाता है। जिस प्रकार अग्नि अपने लपलपाती जिह्वा को, लौ या ज्वाला को कभी तेज से समेट भी लेती है, उसी प्रकार गुरु भी रुष्ट होने पर अपने द्वारा दी गई समस्त विद्या वापस ले लेता है। ऐसे महिमामय गुरु को ब्रह्म स्वरूप जानना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अप्रसन्न गुरु जिस प्रकार अग्नि शीघ्र ही अपने विभूति रूप समस्त ज्वालाएं आत्मसात कर लेता है, उसी प्रकार सभी आध्यात्मिक विद्याएं शीघ्र ही वापस ले लेते हैं।
गुरु के प्रसन्न रहने पर गुरु जिस प्रकार ब्रह्म संकल्प मात्र संपूर्ण संसार की सृष्टि करता है, उसी प्रकार गुरु ही इच्छा मात्र शिष्य के सब कुछ कर देता है। कथम गुरुर ब्रह्मयोर भवती, तो कैश्चिद किंचिद वांगमय मयम लोके सर्वमत्र प्रतिष्ठितम करोति तत्प्रदानम जत्तस्मात् ब्रह्ममयो गुरु। विद्यादाता गुरु का महत्व ब्रह्म स्वरूप माना गया है। इस विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है कि वह चाहे दृश्यमान हो, पढ़े जानने योग्य हो अथवा सुने जानने योग्य हो, वे सभी प्रकार के ज्ञान वेद में प्रतिष्ठित है और उस वेद के गुरु अध्यापन कराता है। अतः गुरु ब्रह्म स्वरूप होता है, क्योंकि वेद ब्रह्म है और उसके अध्यापक सर्व ज्ञान में ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अयोग्य गुरु करणे दोषमः विधिनाप्य विधि ज्ञानम विधानान् न लभ्यते अविधान परो नित्यम प्रायश्चित्यते नरः। अयोग्य गुरु के करने में दोष माना जाता है। आचार्य उपदेश देते हैं कि मनुष्य अथवा छात्र अयोग्य गुरु के चयन से भी विधान रहित होने से कारण हमेशा प्रायश्चित का अधिकारी होता है, क्योंकि सकल विद्या के सर्वज्ञ ब्रह्मा भी यदि विधान पूर्वक अनुष्ठान करें तो उन्हें फल नहीं मिलता है, इसलिए परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। अन्य सर्वज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा अभिधान पूर्वक किया गया धार्मिक अनुष्ठान निष्फल हो जाता है। फिर अभिधान के कार्य करने वाले मनुष्य के विषय में पूछना क्या। अयोग्य गुरु भी कभी नहीं रखना चाहिए, योग्य गुरु से ही विद्या को प्राप्त करना चाहिए। सुयोग्य गुरुरपि युक्तम वचो ग्राह्यम युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यं गुरु गौरवात् सर्वशास्त्र रहस्यम तद याज्ञवल्क्ये न भाषितम। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि सुयोग्य गुरु का भी युक्त वचन ही ग्रहण करना चाहिए। केवल हमारे गुरु हैं, इस गौरव से युक्ति विहीन वचन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिधान पूर्वक किया गया धार्मिक अनुष्ठान विफल ही होता है तथा करने वाला मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है। यहाँ जो कोई शास्त्रों में रहस्य कहा गया है उसे महर्षि योगेंद्र याज्ञवल्क्य ने भाषित किया है। इसलिए वेद जिस प्रकार अनादि अपौरुषीय है, उसी प्रकार वेद के अंग भी अनादि हैं। शिक्षा या याज्ञवल्क्यस्य शांति व्याघ्रम समर्पिता। तो आज हम लोग याज्ञवल्क्य शिक्षा नामक पुस्तक को पूर्ण किए और फिर हम लोग दूसरे विषय में अगले दिन परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।